ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बिल्कुल 1984 सिख कतलेआम ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬਲਰਾਮ ਖੋਖਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਲਰਾਮ ਖੋਖਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਰਾਮ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨੇ ਔਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਰਾਮ ਖੋਖਰ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਰਾਮ ਖੋਖਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट ने इनकार किया। 1984 के सिख कत्लेआम का केस जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा हुई है और उसके साथ 5 और मुलजमों को सज़ा हुई है, वो केस आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था। जो सज्जन कुमार के साथ एक और मुलजम है जो साबका काउंसलर बलवंत खोखर, उसने अपनी बेल के लिए ये आज एप्लीकेशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज वो सुनवाई के लिए आई। बलवंत खोखर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि उसको 9 साल हो गए हैं जेल में और उसकी 50% डिसेबिलिटी है और इसलिए उसको जमानत पे छोड़ा जाए और उसकी जो ये सज़ा है सस्पेंड जो ये सेंटेंस उसकी सस्पेंड की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी एप्लीकेशन डिसमिस की है। उसके बाद सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि इस अपील को जल्दी हियरिंग पे लगाया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं किया क्योंकि पिछले बार वेकेशन में जो अपील हियरिंग पे लगी थी तो सज्जन कुमार के वकील ने लेटर सर्कुलेट करके इसको एडजमेंट के लिए कहा था। और आज कोर्ट ने ये दुष्यंत दवे जी ने आर्गू किया कि इस सज्जन कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी में 825 सिखों को बड़ी बुरी तरह से उनका कत्ल किया गया, उनको स्लॉटर किया गया और ये ऐसा केस है जिसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस तरह के केसेस में और इनको बिल्कुल कोई लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। और सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो मौजूद ने फोन लाइन पे। सुशील, क्या कुछ जानकारी है पूरी, क्योंकि जमानत का अधिकार जो है वो दिया हुआ है पहले ही संविधान में, लेकिन सुनवाई पर इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, साफ तौर से बलवंत खोखर की तरफ से ये जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। उनकी तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि चूंकि 9 साल से फिलहाल जेल में हैं और लगभग 80% ये जो हैं वो हैंडीकैप हैं, लिहाजा इस पूरे मामले पर उनकी जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई से इनकार भी किया और एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस जघन्य अपराध की वजह से इनको फिलहाल सजा मिली है, ऐसे में 9 साल एक पर्याप्त समय नहीं है जमानत के आधार को लेकर आप अर्जी दाखिल करें। लिहाजा इस पूरे मामले में ऐसा नहीं है कि 9 साल अगर ये जेल में है तो हम इनकी जमानत अर्जी पर विचार करें, क्योंकि जिस तरह इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं और जिस तरह जघन्य अपराध में ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, ऐसे में जमानत देने का भी कोई आधार नहीं बनता है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत खोखर को जमानत देने से मना कर दिया। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है क्योंकि बलवंत खोखर की तरफ से इस पूरे मामले में 2 बार अर्जियां दाखिल की गई थी और कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर अभी हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से रेगुलर जमानत की मांग की जा रही थी। उनकी तरफ से मेडिकल कंडीशन को लेकर कोई फिलहाल अपील नहीं की गई, बस ये कोर्ट में दलील दी गई और ये कहा गया कि चूंकि वो 90% फिलहाल दिव्यांग है, लिहाजा
कोर्ट को उनको जमानत दे देनी चाहिए, क्योंकि वो 9 साल से जेल में है। फिलहाल कोर्ट ने माना कि जिस जघन्य अपराध में उनको सजा हुई है, ऐसे में 9 साल की जो अवधि है वो जमानत का कोई मुख्य आधार नहीं हो सकता, और इसीलिए फिलहाल कोर्ट से बलवंत खोखर को आज एक बड़ा झटका लगा। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जेल दे विच सजा भुगत रहा है, उम्र कैद की सजा भुगत रहा है बलवान खोखर जो साबका कौंसलर है, और जो जानकारी साडे सहयोगी ने भी दी है कि 80 तो लैके 90% जिहड़ा है वो दिव्यांग है, शरीरिक तौर पर समर्थ नहीं है। तो ये सारियां दलीलां भी दित्तियां गईयां सन। दलीलां बेशक मजबूत दित्तियां गईयां, पर उसनूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की और सुनवाई तो भी इनकार कर दिता।